जी। मैं चाहता हूं कि अपूर्वानंद अ, अपनी बात रखें और एक बुलंद आवाज में फिर गरजें उसी तरह से जिस तरह जो हिला के रख देती है हमारी सरकार को। बहुत शुक्रिया गौहर साहब। यह भारत के किसानों के साथ एकजुटता दिखलाने का भारत के नागरिकों का एक प्रयास है। आज के दिन हम क्यों गांधी को याद करें? सत्याग्रह यह शब्द जुड़ा हुआ है मिट्टी सत्याग्रह के साथ, और हम सब जानते हैं कि इस शब्द की इजाद या इस शब्द का आविष्कार महात्मा गांधी ने किया था। बहुत सोच समझ कर किया था। इसके पहले बहुत विचार विमर्श हुआ। दक्षिण अफ्रीका में वे जो आंदोलन कर रहे थे, क्या नाम दें उसे, सदाग्रह नाम सुझाया गया, लेकिन फिर सत्याग्रह नाम रखा गया। सत्य के प्रति आग्रह, और आग्रह का मतलब है उसमें दृढ़ता। मैं जिसे सत्य समझता हूँ या समझती हूँ उसके प्रति मैं दृढ़ हूँ, आग्रही हूँ। और आग्रह में एक दूसरा अर्थ भी है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, वह है कि मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे अंदर कोई ऐसा घमंड नहीं है, ऐसा दंभ नहीं है कि मैं ही सत्य जानता हूँ, लेकिन मैं सत्य के प्रति आग्रही हूँ। मैं सत्य तक पहुंचना चाहता हूँ, सत्य को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब तक जिसे सत्य समझता हूँ उसके लिए मैं प्राण देने को भी तैयार हूँ। सत्याग्रह का अर्थ यही है। इसलिए सत्याग्रह इस शब्द में जो कुछ और धारणाएं घुली मिली हुई हैं उनको समझने की आवश्यकता है। उनमें एक बहुत आवश्यक तत्व है साहस। बिना साहस के सत्य के प्रति आग्रह नहीं हो सकता। दूसरा तत्व है जिसके बिना सत्याग्रह संभव नहीं है, वह है अहिंसा। और अहिंसा में भी साहस शामिल है, और अहिंसा में एक दूसरी बात भी शामिल है, वो यह है कि मैं सत्य के लिए अपने आप को तो कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सत्य में एक एक एक, एक प्रकार की बहुआयामिता है। उसमें अहिंसा है और उसमें प्रेम है, क्योंकि बिना प्रेम के सत्याग्रह हो नहीं सकता। आप हवाई ढंग से किसी सिद्धांत के प्रति आग्रही होकर काम नहीं कर सकते। आप में लगाव होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वह प्रेम लोगों से होना चाहिए। मैं कल एक फिल्म देख रहा था जो चेकोस्लोवाकिया की एक शख्सियत पर आधारित फिल्म है। उनका नाम मिलादा। और उन्हें नाजी जर्मनी ने जब चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया तो रेजिस्टेंस का हिस्सा होने के चलते नाजियों का कैदी होना पड़ा उनको और उनके पति को। और उसके बाद जब नाजियों को परास्त किया गया तो चेकोस्लोवाकिया में जब कब्जा हुआ और कम्युनिस्टों ने कब्जा करने की कोशिश की उस पर, तो फिर मिलादा उनके शिकार हुए। और आखिरकार वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने मिलादा को फांसी दे दी। उसका आखिरी दृश्य मुझे याद है जिसमें मिलादा कहती हैं कि मैं जिसे सच समझती हूँ उसे मैं छोड़ नहीं सकती, उसके लिए मैं काम करती रहूंगी, लेकिन मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ कि मेरे मन में कोई पछतावा नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है। मैं लोगों से मोहब्बत करती हूँ। तो यह जो लोगों से मोहब्बत है ये बुनियादी चीज है। और इसी वजह से मिट्टी सत्याग्रह में हम गांधी के आखिरी दिनों को याद करते हैं। गांधी के आखिरी दिन एक सिद्धांत के प्रति आग्रह के दिन भी थे, लेकिन भारत के लोगों से जो उनकी बेपनाह मोहब्बत थी उस मोहब्बत के इजहार के दिन भी थे। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी गलतियों की सजा भी आप खुद भुगतते हैं, और यह गांधी ने भुगता। 1946-47 में जब हिंदुस्तान से अंग्रेज जाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ हिंदुस्तान की तकसीम की तैयारी भी थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बनने वाले थे,
आपको ये पता है कि एक जुनून सा सवार हो गया था। मुसलमान जहां अक्सरियत में थे, वे वहां हिंदुओं और सिखों पर हमले कर रहे थे और उनका कत्ल कर रहे थे। नोआखाली का वाकया आप सबको पता है, जहां जो अब पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में है। और गांधी वहां गए क्योंकि वहां मुसलमान बहुलांश बहुतायत में थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे और उन पर हमला हो रहा था। और गांधी ने तय किया कि वे वहां रहेंगे। अपने साथियों के साथ गए, लेकिन हर साथी को यह कह दिया कि तुम्हें अलग अलग रहना है, साथ नहीं रहना है, और हर किसी को अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना है। उन्होंने नोआखाली के हिंदुओं से कहा कि तुम्हारे पड़ोसी मुसलमान तुम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन तुम भाग मत जाओ, तुम रहो, साहस के साथ यहाँ रहो। और मुसलमानों को भी उन्होंने समझाने की कोशिश की। मुसलमानों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके रास्ते में पत्थर फेंके, पाखाना फेंका, कांटे फेंक दिए गए, कांच के टुकड़े फेंके गए। गांधी की जान जा सकती थी। लोगों ने गांधी को समझाया कि यहाँ आप इस तरह अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान के लिए आपकी जान बहुत कीमती है और आपको वह जान बाकी बड़े उद्देश्यों के लिए बचा के रखने की जरूरत है। और गांधी ने कहा कि मेरे सामने, ठीक सामने इस क्षण जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को छोड़कर मैं किसी बड़े उद्देश्य की कल्पना नहीं कर सकता। और अगर इस कर्तव्य को हासिल करने में मेरी जान जाती है तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। नोआखाली में उन्होंने हफ्तों गुजारे और वहां शांति स्थापित करने में उन्हें कामयाबी मिली। फिर कलकत्ते की बात भी आप जानते हैं, जहां गांधी ने उपवास किया और कलकत्ते में भी भयंकर सांप्रदायिक हिंसा को उन्होंने रोका। माउंटबेटन ने कहा कि मेरी पूरी फौज की बटालियन जो नहीं कर सकी, कई बटालियन जो नहीं कर सकी, वो अकेले एक व्यक्ति की बटालियन ने किया है, जिसका नाम गांधी है। लेकिन गांधी को कोई खुशफहमी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह जो हुआ है, यह हो सकता है वक्ती हो और आगे चलकर यह फिर भड़क उठे, और वैसा ही हुआ। और तब उन्होंने यह फैसला किया कलकत्ते से, क्योंकि उनको यह खबर मिल गई थी कि पाकिस्तान जो नया बना है वहां हिंदुओं और सिखों पर जुल्म हो रहा है। लोग बार बार उनको ये कह रहे थे कि आप इस तरफ हैं, उधर क्यों नहीं जाते। जैसे नोआखाली जब वे गए तो उनका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि आप यहाँ चले आए हैं मुसलमानों को समझाने, आप भागलपुर क्यों नहीं जाते, आप बिहार क्यों नहीं जाते। गांधी बिहार भी गए थे। बिहार में उस वक्त गांधी के साथी नेहरू बैठे हुए थे और वहां वे हिंदुओं का मुकाबला कर रहे थे जो मुसलमानों को मार रहे थे। इसलिए यह समझना बिल्कुल गलत है कि गांधी अकेले पड़ गए। गांधी के साथी अपनी अपनी जगह इन सांप्रदायिक तत्वों का सामना कर रहे थे और साथ ही साथ संविधान भी बना रहे थे। वह संविधान जो हिंदुस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। और गांधी बहुत उत्सुक थे कि इस प्रकार का संविधान होने वाला था जो भारत को हर धर्म, हर मजहब, हर विश्वास के व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और इत्मीनान की जगह बनाने वाला था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ 100 में 90 वे हों जो खुद को हिंदू कहते हैं और सिर्फ 10 वे हों जो खुद को मुसलमान कहते हैं, या 8 वे हों जो खुद को मुसलमान कहते हैं, एक पारसी हो, एक बौद्ध हो, एक जैन हो। एक जैन को भी 90 हिंदुओं के बराबर का हक होगा, एक बौद्ध को भी उतना ही हक होगा, 10 मुसलमान भी उतना ही मजबूत महसूस करेंगे जितना 90 हिंदू करते हैं। ऐसा एक संविधान बन रहा था और गांधी को इसको लेकर बहुत उत्सुकता थी। इसलिए गांधी के साथी जो ये काम कर रहे थे, गांधी उनसे लगातार पत्राचार करते। और फिर जैसा मैंने कहा कि गांधी बंगाल से निकले
इरादा उनका पाकिस्तान जाने का था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान से उन सिखों और हिंदुओं को अपने साथ लेकर पाकिस्तान जाना चाहता हूं जो वहां से भगा दिए गए हैं या भाग आए हैं, और उन्हें मैं वापस वहां बसाना चाहता हूं, और वहां से मैं उन मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान आना चाहता हूं जो अपना अपना घर छोड़कर वहां जाने को मजबूर हुए, और वापस उन्हें अपने पड़ोस में बसाना चाहता हूं। असल इरादा गांधी का एक बड़ा पड़ोस बनाने का इरादा था, और वे देश और राष्ट्र इन शब्दों को जानते थे, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत उनके लिए पड़ोस की। और ये कैसा पड़ोस होगा जिसमें पड़ोसी ही छोड़कर चला जाए और आप उसे रोकने की कोशिश न करें? आप किस किस्म के पड़ोसी साबित होंगे? गांधी ईसाइयत से बहुत गहरे प्रभावित थे, और ईसाइयत में पड़ोसी की अवधारणा बहुत प्रमुख है। इस बात को हमें समझना चाहिए। और इसीलिए गांधी जब दिल्ली पहुंचे सितंबर 1947 को, और सरदार पटेल ने उनसे कहा कि बापू आपको यहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली तो जल रही है और दिल्ली को एक ही आदमी बचा सकता है और वे आप। गांधी वहां रुके, इरादा उनका था नहीं, फिर भी रुके, और सितंबर में जो रुके तो फिर जा नहीं सके। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गांधी दिल्ली की गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ले मोहल्ले घूमते रहे, हिंदुओं और सिखों को समझाते रहे कि बदले की आग में जलना ठीक नहीं, और आप पे जुल्म हुआ है। पाकिस्तान जो नया बना है वहां आप पे जुल्म हुआ है, लेकिन जो दिल्ली में मुसलमान हैं उनका कोई कसूर नहीं। और ये कोई बहादुरी की बात नहीं कि आप वहां तो मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन यहां आकर यहाँ के मुसलमानों से जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, आप बदला लें। गांधी को इस वजह से अपने देशवासियों की घृणा झेलनी पड़ी, लेकिन गांधी इसके आदी थे, अपने ही लोगों की घृणा के आदी। शुरू से जब उन्होंने साबरमती में अपने आश्रम में दूधाभाई के परिवार को रखा, जो कि उस वक्त अस्पृश्य माने वाले जाने वाले समुदाय का सदस्य था, तब पूरे आश्रम के ज्यादातर लोगों ने गांधी के साथ असहयोग शुरू किया, और उनके आश्रम से लोगों ने अपना सहयोग वापस ले लिया और आश्रम बंद होने की नौबत आ गई। लेकिन गांधी ने कहा कि मैं इस बात से समझौता नहीं कर सकता, दूधाभाई यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप एक तथाकथित अस्पृश्य को आश्रम में रखने के चलते आश्रम से अपना सहयोग वापस लेंगे तो मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए। उसके बाद गांधी पर अनेक बार हमले हुए, और ये हमले इसलिए हुए कि गांधी ने उनका साथ दिया जिन्हें दलित कहते हैं। गांधी के खिलाफ घृणा इस देश में थी, और उस घृणा के चलते वे जानलेवा हमलों के शिकार हो चुके थे। इसलिए 1947 में गांधी जो झेल रहे थे वो नया नहीं था, लेकिन उस वजह से गांधी ने उस सत्य के प्रति अपना आग्रह नहीं छोड़ा जिसे वे सत्य मानते थे, और वह सत्य यह था कि इंसान मोहब्बत के साथ जीता है, नफरत के सहारे नहीं। इंसान को एक दूसरे से लगाव महसूस करना चाहिए। बुनियादी तौर पर लोग अच्छे होते हैं और उनकी अच्छाई को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसानों को इंसानों का साथ देना चाहिए, और बदला लेना और हिंसा कोई अच्छी बात नहीं, और इसलिए असत्य है, और इसलिए उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह गांधी ने उस वक्त तय किया। यह सत्य है। सत्य है एक धर्मनिरपेक्ष भारत, सत्य है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित सबकी आपस की मित्रता, बराबरी सत्य है, मोहब्बत सत्य है, इंसाफ सत्य है। इसलिए जब दिल्ली में प्लेस पर के मस्जिद पर कब्जा करके इकट्ठा किया गया, उसमें मूर्तियां रख दी गई, तो फिर कहा गया, गांधी के द्वारा कहा गया कि यह अपवित्र काम है। मस्जिद में मूर्तियां रख देना अपवित्र कार्य है, यहां से मूर्तियां हटाई जानी चाहिए। उन्होंने मेहरौली
में जो कुतुब मीनार के पास दरगाह है, वहां से उस पर जो कब्जा हुआ था और वहां से खादिम भगा दिए गए थे, उन्होंने कहा कि वहां वापस उसे हवाले करना चाहिए उनके खादिमों को। यह गांधी का सत्य था और उस सत्य के चलते उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला। गांधी को मरने दो, बूढ़े को मरने दो, ये नारे वे सुनते रहे और उन नारों के बीच वे लोगों से ये कहते रहे कि आपको अपने अंदर की अच्छाई को नहीं भूलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की। 3 गोलियां, 3 बुलेट जो उन्होंने अपने सीने पर झेली एक बहादुर की तरह। और किसी ने ठीक ही कहा कि गांधी ने अपने सीने पर उस हिंसा को झेल लिया जो हिंदुस्तान को लंबे अरसे तक जला सकती थी और खत्म कर दे सकती थी। गांधी ने उस हिंदुस्तान को बचाने के लिए जान दी। और जैसे हिंदुस्तान नशे से जागा जब उसने उस संत को गिरते हुए देखा, उसे सदमा लगा। सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस था इसलिए बीच में पॉज हो गया। लेकिन नाथूराम गोडसे ने जो गांधी को मारा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि नाथूराम गोडसे एक तरह से सिर्फ एक हथियार था। उस रिवॉल्वर की लिबलिबी पर जो उंगलियां थी, वो उंगलियां एक विचारधारा की थी। हम सब जानते हैं कि गांधी की हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी विनायक दामोदर सावरकर थे। सावरकर जिनसे गांधी की बहस 1909 में शुरू हुई थी लंदन के एशिया हाउस में, जिसमें गांधी ने सावरकर को कहा था, हिंसा कभी भी सार्थक नहीं हो सकती, हिंसा की जगह अहिंसा श्रेय है। सावरकर और गांधी में यह जो बहस शुरू हुई, उस बहस को सावरकर ने खत्म किया अपने शिष्य नाथूराम गोडसे के जरिए। सावरकर तर्क में और विचार में गांधी से जीत नहीं पाए, क्योंकि विचार तो अहिंसा का ही सत्य था, हिंसा का नहीं, अवसरवादिता का नहीं, कायरता का नहीं। गांधी ने कभी भी अंग्रेजों से के आगे माफी नहीं मांगी। समझौता उन्होंने किया। वे कहते थे, मैं समझौते का आदमी हूं, मैं हमेशा समझौते के लिए प्रस्तुत हूं, लेकिन समझौता जिसमें मेरा सम्मान कभी ना जाए, भारतवासियों का सम्मान कभी ना जाए। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि दरअसल मैं जो आपसे ये कहता हूं कि आप यहां से चले जाएं, आप हमारी पीठ से उतर जाएं, वो मैं अपने लिए नहीं कहता और भारतवासियों के लिए नहीं कहता। ये जो रिश्ता है एक जालिम का और वह जिस पर जुल्म करता है उसके बीच, वह रिश्ता जालिम को भी खत्म कर देता है। तो मैं दरअसल आपको आपकी इंसानियत वापस करना चाहता हूं। मैं कोई अपने लिए दया नहीं मांग रहा हूं, मैं तो आपके प्रति सहानुभूति मेरे अंदर है, क्योंकि आपने अपनी मानवीयता समाप्त कर दी। और इसलिए यह जो आजादी होगी हिंदुस्तान की, यह आजादी अंग्रेजों की इंसानियत की आजादी भी होगी, वो उन्हें इंसान बनाएगी। अभी वे जालिम है। सावरकर और गांधी में यही फर्क था, वह यह कि गांधी ने कभी भी अपना कोई आंदोलन छिप के नहीं किया, हमेशा उसकी नोटिस थी। उन्होंने कहा, मेरा सिद्धांत दूसरों को एम्बैरस करने का सिद्धांत नहीं है, मैं अपने शत्रु को भी एम्बैरस नहीं करना चाहता और ना मैं उसे धोखे से पकड़ना चाहता। मैं हमेशा बताकर अपना आंदोलन चलाऊंगा और उसके लिए मुझे जो कुर्बानी देनी होगी दूंगा, और वह उन्होंने जिंदगी दी। सावरकर का सिद्धांत दूसरा था, धोखे से, छिपकर। ये इनके इन प्रकार है, साम दाम दंड भेद, यह गांधी की नीति नहीं। और इस वजह से उन्होंने गोलियां सीने पर ली। उस शहादत का एक संदेश है, वह संदेश आज दिल्ली की सरहदों पर जो किसान बैठे हुए हैं, उनके आंदोलन से वही संदेश निकल कर आ रहा है, साहस का,
मोहब्बत का, बिना किसी कड़वाहट के सत्य के प्रति टिके रहने का, इंसाफ के प्रति आग्रह का यह सत्याग्रह दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है और यह गांधी के सत्याग्रह का वारिस है, गांधी की शहादत का वारिस है, भगत सिंह की शहादत का वारिस है। आप सब जो इस सत्याग्रह में शामिल हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।